अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके बारे में कुफार ने जब भी इसको खत्म करने की साजिश की, ये मजहब हर बार पहले से ज्यादा ताकत और मजबूती के साथ उभरा। दुनिया के इस दौर में भी जब टेक्नोलॉजी का दौरा है और प्रोपेगेंडे के वसी जराए मुयसर हैं, इस्लाम के बारे में निहायत खूबसूरत खबरें भी मिल जाती हैं। ऐसी एक खबर हाल ही में अमेरिका से आई है। नाज़रीन, दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन अमेरिका में 9/11 के हादसे के बाद हुआ और उस वक्त हर मुसलमान को ही दहशतगर्द समझा जाने लगा। उस हादसे ने मुसलमानों को एकदम से पूरी दुनिया में दहशतगर्द बना दिया और हर दाढ़ी वाला या नमाज पढ़ने वाला मुख्तलिफ हुकूमतों के अताब का शिकार हुआ। जहां पे इस सब से कुफर अपनी जगह पे बेहद खुश था कि मुसलमान और इस्लाम की बेइज्जती और बेतौकीरी हो रही है, वहीं पे वो इस बात से अनजान था कि जल्द ही इसका ये अमल इसके गले पड़ने वाला है। नाज़रीन, यहूदियों और ईसाइयों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब भी मजहबी रवादारी और मुसावी हकूक के साथ तमाम के तमाम मज़ाहिब के साथ रहने को तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों की अक्सरियत जो फितरी तौर पर अच्छे हों, यही इस्लाम की ताकत का राज है और इन्हीं लोगों की मौजूदगी ने दुनिया में आखिरकार कुफर की इस चाल को नाकाम बना दिया। मजहबी तौर पे इस तरह के फ्राग दिल लोगों ने जब मुसलमानों पे यूं क्रैकडाउन होते हुए देखा और इन्हें हर जगह पे बेइज्जत होते हुए देखा, तो इनके दिलों में लाजमन ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक पूरे का पूरा मजहब ही गलत हो और इस पे यूं क्रैकडाउन किया जाए। यूं बजाय इस्लाम से नफरत करने के बहुत सारे लोग इस्लाम के मुतालिक जानने और पढ़ने पर आमादा हो गए और जब इन्होंने इस्लाम का मुतालिया किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी आंखों और दिलों पर पड़े हुए पर्दे हटा दिए और इन्हें ईमान की रोशनी से नवाज दिया। वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस नफरत में इस्लाम का मुतालिया करना शुरू कर दिया कि वो इसमें से कमजोरियां निकालकर इस्लाम और मुसलमानों को जलील करेंगे। ऐसे घटिया और गंदे मकासद लेकर इस्लाम का मुतालिया करने वालों में से भी एक बहुत बड़ी अक्सरियत आखिरकार खुद मुसलमान हो गई। वो लोग जो इस्लाम का नाम नीचा करने और इसे दुनिया भर में जलील करने का इरादा लेकर आए थे, वो आखिरकार खुद ही इस्लाम के दामन रहमत में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम सलामती का मजहब है या अमन का दर्स देता है, जबकि ये इस्लाम की दुरुस्त तशरीह नहीं है। इस्लाम असल में इस मुआशरे को इस तरह से रहने का हुक्म देता है कि जिससे इस्लाम का इस्लाही पहलू भी बाकी रहे और मुआशरा भी तरक्की करता रहे। इस्लाह करते हुए कई बार सख्ती से काम भी लेना पड़ता है और कई बार रवादारी को साइड पर रखना पड़ता है। इस्लाम का ये लचकदार रवैया और मुआशरती और इंसानी जज्बात की जानिब ज्यादा झुका हुआ होना ही दरअसल उन मगरबी अकवाम की इस्लाम से मोहब्बत का सबब बना। प्यारे दोस्तों, अमेरिका में हॉलीवुड के बहुत सारे अदाकार, बल्कि हॉलीवुड ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे सुपरस्टार अक्सर और बेशतर इस्लाम की मदह और तौसीफ करते हुए पाए जाते हैं। आलमी सतह पर खेलों की दुनिया में इस वक्त रूस के मोहम्मद खबीब सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इनकी इस्लामी आदात और इस्लामी तालीमात पर अमल दरअसल पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स को इस्लाम का मुतालिया करने पर मजबूर कर रहा है। हाल ही में अमेरिका के सबसे ज्यादा मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने भी इस्लाम के बारे में बहुत ही अच्छे कमेंट्स का इजहार किया है। एक शो के दौरान जब मिस्टर बीस्ट से सवाल किया गया कि क्या वो खुदा को मानते हैं या नहीं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। इससे होस्ट ये समझा कि शायद वो क्रिश्चियन ही हैं और खुलकर कुछ ज्यादा कहना नहीं चाह रहे, इसलिए होस्ट ने उनसे खुलकर यही सवाल किया कि क्या आप क्रिश्चियन हैं, जिस पर मिस्टर बीस्ट ने फौरन कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल क्रिश्चियन नहीं हूँ, बल्कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं खुदा को कैसे मानूं। इस पर वो मेजबान हैरान हुआ और कहने लगा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इस पर मिस्टर बीस्ट ने कहा कि कायनात इतनी बड़ी है कि मेरी समझ में नहीं आता कि इसको किसी ने कैसे पैदा किया और कैसे काबू में रखा हुआ है। इस पर होस्ट ने उनसे कहा कि वो अपने आप को मुल्हिद कहना चाहते हैं, यानी एथिस्ट साबित करना चाहते हैं, या एग्नास्टिक, यानी एक ऐसा शख्स जो खुदा के बारे में शक का शिकार हो। इस पर मिस्टर बीस्ट ने जवाब दिया कि वो अपने आप को एग्नास्टिक कहलवाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मैं खुदा का इनकार तो बिल्कुल नहीं कर सकता, अलबत्ता ये समझने से कासिर हूं कि खुदा इतनी बड़ी कायनात को कैसे चलाता होगा। उसी प्रोग्राम के दौरान मिस्टर बीस्ट से सवाल किया गया कि क्या इन्होंने मज़ाहिब का मुतालिया किया है और अगर किया है तो वो किस मजहब से दिली तौर पर खुद को ज्यादा करीब महसूस करते हैं। इस पर मिस्टर बीस्ट का फौरन जवाब था कि मेरा कैमरामैन है जिसका नाम मोहम्मद तारिक है। मैं उस लड़के की लगन और इबादत देखकर अक्सर हैरान होता हूँ और इसलिए इस्लाम को अपने आप के निहायत करीब महसूस करता हूँ। मिस्टर बीस्ट का ये जवाब सुनकर प्रोग्राम के तमाम लोग हैरान रह गए। इस पर वजाहत करते हुए मिस्टर बीस्ट ने कहा कि दरअसल मोहम्मद तारिक एक निहायती प्रोफेशनल और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला इंसान है।
यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ वो किसी भी किस्म की गलत आदत का शिकार नहीं है। हालांकि मेरे पास जितना भी अमला काम करता है, इन्हें हर तरह की खुली आजादी और छुट्टी दी जाती है कि वो जैसे चाहे रह सकते हैं, जबकि मोहम्मद तारिक इस तरह के किसी भी मौके से फायदा नहीं उठाता और हमेशा अपने किरदार की अजमत को कायम रखता है। इस पे बात करते हुए मिस्टर बीस्ट का ये भी कहना था कि मोहम्मद तारिक अपनी इबादत के साथ साथ बाकी तमाम चीजों का भी ख्याल रखता है और कोशिश करता है कि वो इस्लाम की बाकी तालीमात पर भी अमल कर सके। हमने उसे कभी शराब नोशी या इस तरह के किसी भी नशे का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। मिस्टर बीस्ट का ये जवाब प्रोग्राम के शुरका के लिए काफी हैरानकुन था, जिसपे प्रोग्राम के होस्ट में इनसे ये सवाल भी किया कि क्या वो मुस्तकबिल में इस्लाम कबूल करने का इरादा रखते हैं या नहीं। इस पर मिस्टर बीस्ट ने जवाब दिया कि मैं फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता अगर मैंने कभी किसी मजहब को इख्तियार करने के बारे में सोचा तो शायद इस्लाम वो पहला मजहब होगा जिसके बारे में मैं मुतालिया करना पसंद करूंगा। नाज़रीन, इस बात से साफ जाहिर है कि इस्लाम तबलीग या तलवार के जोर से कभी नहीं फैला, बल्कि इस्लाम हमेशा अपने किरदार की मजहबी खसूसियात के बायस ही लोगों को अपनी जानिब रागिब करने का सबब बना है। इस सिलसिले में वो लोग जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि इस्लाम दरअसल तलवार के जोर से फैला है, वो भी गलत हैं, और वो मुसलमान जो ये कहते हैं कि दरअसल इस्लाम तबलीग के जरिए फैला है, वो भी गलत हैं। तबलीग या तलवार के जरिए से इस्लाम अगर फैला भी है तो इसकी शरह बहुत कम है। अगर हम इस्लाम की तारीख उठाकर देखें तो इस्लाम के फैलाव का असल सबब मुसलमानों के अपने किरदार की वो खूबसूरती है जो सबसे अनोखी थी और जिसका दर्स इस्लाम देता है। यही खसूसियात दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इस्लाम की जानिब रागिब करने का सबब बनती रही हैं। आज के दौर में भी मोहम्मद तारिक जैसे आम मुसलमानों की अपने दीन के साथ वाबस्तगी और बुरी आदत से इज्तिनाब मिस्टर बीस्ट जैसे करोड़पति लोगों को इस्लाम की जानिब रागिब करने का सबब बन रहा है। इस सिलसिले में कुफार की अपनी इन चालों में भी बड़ा किरदार अदा किया है। जब भी किसी चीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद तजस्सुस के मारे उसी चीज को जानने के लिए निकल खड़ी होती है, और अगर जानने वाली ये चीज इस्लाम हो तो फिर लोग इस्लाम के हुस्न सलूक और आलमगीरियत से भला कैसे बच सकते हैं। साफ शफाफ दिल और मुनाफकत से पाक जहन बिल आखिर इस्लाम की आगोश रहमत में पनाह ले ही लेता है। अल्लाह से दुआ है कि इस्लाम की तारीफ व तहसीन करती हुई ये जुबानें आखिर एक दिन अल्लाह के नाम का कलमा भी पढ़ने लगे। अल्लाह को जरूरत नहीं है कि लोग इसकी इबादत करें या इस्लाम की तरफ आएं। ये हम लोगों की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को ऐसे रास्ते पर सफर करने के काबिल बनाएं जिनसे हमारी जिंदगी की अपनी तौकीर में भी इजाफा हो और हम अपने ज़मीर के साथ भी नजर मिलाने के काबिल हो सके। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।